गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया गया था। आज 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। और यदि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। तो हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चला मुझे कि स्थिति कैसा है। तो स्थिति के बारे में हम बताएंगे। ये आपका बेलन है और बेलन के 2 सिरा होता है, एक ऊपरी सिरा, एक होता है निचली सिरा। इसके दोनों सिरे पर क्या है, एक शंकु लगा हुआ, इधर से भी ऊपरी सिरे से भी और इसके निचले सिरे से भी। मेरे पास 2 नहीं है, लेकिन एक करके दिखाते हैं। इसके ऊपरी सिरे से भी और इसके निचले सिरे से भी लगा हुआ है। इस प्रकार की स्थिति है। और इस जो मॉडल बनाया रचेल, इसकी पूरी हाइट आपको दे दिया गया है 20 cm। और ये जो शंकु जो दिया हुआ है, दोनों शंकु का जो ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर दे दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। और इसका जो है व्यास, जो आधार व्यास, वो 3 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो इस पूरे मॉडल का पूछा जा रहा है कि आयतन क्या होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये बात होता है कि इसमें जिस चीज़ के जानकारी हमको बनाने के प्रक्रम में चाहिए, उसको हम पहले लिख लेते हैं। यानी देखिए, इसमें देखा जाए, फिगर में देखा जाए कि एक बेलन है, आकृति के द्वारा भी समझ लें। एक बेलन है और बेलन के ऊपरी सिरा पर भी शंकु है और निचले सिरा पर भी शंकु है। समान ऊंचाई का, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का है। और इसका व्यास जो है 3 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें इस मॉडल का आयतन निकालना पड़ेगा। तो इसमें आयतन निकालने के लिए क्या चीज़ की जरूरत होगा, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कैसे मालूम करेंगे, इसमें देखिए, आकृति के द्वारा देखिए कि बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे। पूरे की ऊंचाई दिया कितना सेंटीमीटर, 12 cm, 12 cm दिया। और इसमें से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, जिसमें से ये 2 cm कटेगा और ऊपर का भी 2 cm कटेगा, तो 4 cm कटेगा। तो इसका मतलब है कि 4 कट गया, तो 12 में से 4 को घटाएंगे तो 8 cm आएगा। यानी हमको क्या हो गया, बेलन की ऊंचाई, ये जो देखते हैं, ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये आपका आ जाएगा, बड़ा आर ले लेते हैं, क्योंकि बड़ा फिगर बड़ा है, तो कैपिटल H ले लेते हैं। H बराबर आपका हो जाएगा 8 cm। और एक बात और गौर करने की है कि इसमें 2 ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई भी है और एक बेलन की ऊंचाई भी है। तो दोनों ऊंचाई को हम अलग अलग संकेत के द्वारा मान लेंगे, तो मान को लिखने में गलती नहीं हो पाएगा। तो पहले वही बात हम करेंगे कि माना कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हल यहाँ से स्टार्ट है,
माना कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच ले लेते हैं, एच, क्योंकि बड़ा फिगर में बेलन ही बड़ा फिगर है तो इसलिए कैपिटल ले लिए, तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई छोटा एच लेते हैं, एच है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिख भी लेंगे एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर आपका हो जाएगा 8 cm और छोटा एच बराबर हो जाएगा 2 cm। ये बात को लिख दिया गया। अब इसमें देखिए क्या दिया, यहाँ पर पढ़िए कि मॉडल का व्यास दिया यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या आर बराबर आपका हो जाएगा कितना, 3/2 बराबर हो जाएगा 1.5 cm। त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर। और आर जो है ये बेलन के लिए भी आर हो जाएगा और शंकु के लिए भी आर हो जाएगा। बस 2 बात दिया हुआ था जो कि हम लिख दिए। क्या, बेलन की ऊंचाई निकाल लिया गया, शंकु की ऊंचाई लिख लिए और त्रिज्या दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, अब देखिए यहाँ पर मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, तो मॉडल का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, मॉडल का आयतन। एक बार देखिए क्या निकालना है, मॉडल का आयतन। लिख लेते हैं मॉडल का आयतन, यही आयतन जो हवा का हो जाएगा। मॉडल का आयतन बराबर यहाँ से लिख लेते हैं। क्या होगा, पहले बेलन का आयतन, जोड़ 2 शंकु है ना, 2 गुने शंकु का आयतन। ऐसा क्यों किए, क्योंकि समान ऊंचाई और समान त्रिज्या का ही है, इसीलिए 2 से गुना करेंगे तो उसके ऊपरी शंकु का आयतन और निचले शंकु का आयतन जुट जाएगा। तो क्या, और बेलन का आयतन और 2 शंकु का आयतन जुट जाएगा तो ये क्या होगा, मॉडल का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला बहुतों बार आया है, बहुतों बार हम लोग लिखे हैं, बहुत बार। तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बड़ा एच लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बेलन के लिए बड़ा एच का प्रयोग किया गया है, शंकु के लिए आपका छोटा एच का प्रयोग किया गया है, स्मॉल लेटर का। ठीक है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच जोड़ 2 गुना शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, छोटा एच ले लिए। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ पर आया बड़ा एच जोड़ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर और एच है ना, तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर तो कॉमन में आ गया, तो 2h हो जाएगा ऊपर में। क्या हो जाएगा, 2h/3 आएगा। यहाँ तक देखिए एक बार स्पष्ट से। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान को लिखते हैं, पाई का मान 22/7 गुना आर है आपको 1.5, पाई आर स्क्वायर कॉमन था ना इस दोनों में, आर स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1.5
गुना 1.5 इंटू क्या है बड़ा एच कितना, बड़ा एच को 8 जोड़ 2 गुना एच का मान छोटा एच 2 है 2/3 ऐसे कर लिया गया। और चूंकि हम निकाल रहे हैं आयतन, तो ये पूरे को बड़ी कोश से घेरने के बाद बंद करने के बाद क्या करेंगे, CM3 लिखेंगे। यहाँ देखिए, एक बार गौर से देखिए, बहुत ही आसान सवाल है और कैलकुलेशन कम से कम करें, ये कोशिश रहना चाहिए। तो कैलकुलेशन कम से कम करने के लिए आपको पार्ट करके अगर निकालते हैं तो लंबा हो जाता है, लेकिन एक बार कर लेते हैं तो क्या होता है, कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है, क्योंकि कॉमन के जरिए भी कुछ कैलकुलेशन की कमी हो जाता है, जो कि स्टूडेंट के लिए फ़ायदा हो जाता है। अब देखिए इसको क्या करते हैं फिर, 22/7 ठीक है, 22/7 तो ठीक है, गुना ये जो है 15/10 कर लेते हैं, ठीक है, और फिर 15/10 कर लेते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ समझाते हैं। दशमलव के बदला 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो बैठा लिए, दशमलव को हटा लिए, दोनों में यही बात की है। और उसके बाद गुना, अब देखिए यहाँ से कितना आएगा 8 और जोड़ कितना 2 दूना 4/3, यहाँ तक स्पष्ट है। फिर ऐसे घेरेंगे और CM3 लिखेंगे। देखिए एक बार, अब देखिए यहाँ पर अपना एक लिख सकते कैलकुलेशन करने के लिए। अब देखिए एक लाइन फिर जाते हैं, 22/7 गुना, छोटा कर लेते हैं इसको, 15 में 15 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा 225/10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक स्पष्ट है। यहाँ तक का काम हो गया। अब क्या करेंगे इसको, इसका LCM कितना होगा, 3 हो जाएगा, 1 3 3 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस फिर 4 आ जाएगा, इसको घेरेंगे ऐसे और फिर पूरे को बड़ी कोश से घेरने के बाद लगाएंगे CM3। यहाँ तक देखिए। अब देखिए फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इसके बाद एक लाइन और लिख सकते हैं। ऐसा करते हैं कि इसके बाद ऐसे एरो लगा देते हैं इधर से, शेष भाग लिख देते हैं, शेष भाग, ठीक है, एरो भी लगा दिया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 22/7 और गुना कितना 200, 25 बट्टा कितना 100 और गुना ये 24 और 4 28, 28 बट्टा कितना 3, एक साथ ले आए और इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर CM3 हो गया। और इसी को क्या थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर निकल जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और 25 नमा 225, 9 से कटा, ठीक है। 4 से काट लेंगे, 4 7 28, 7 से कट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 से 7 से ये 7 से 7 कट गया ये, और 3 से देखिए 3 से 3 3 9 कट गया ये, तो ऊपर में आया 22 गुना 3, यानी कि आपका आ गया 66 CM3, यही आंसर हो गया। इस प्रकार से इस रचेल द्वारा रचित जो मॉडल था उसका आयतन 66 CM3 हुआ। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।